हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी होंगी और ठीक ठाक से आप लोग पढ़ाई कर पा रहे होइएगा। दोस्तों आज जो आपका है 1 जनवरी है और बहुत ही अपॉर्चुनिटी भरा आपका ये जो दिन है, आपका जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आज नया साल है, 1 जनवरी है। इसमें कुछ आपको नया करने का जो अपॉर्चुनिटी है इसको बिल्कुल खोना नहीं है। नया करने के अपॉर्चुनिटी यही है कि आपका जो क्लास 10 का एग्जाम आने वाला है उसमें अच्छे से अच्छे आप मार्क्स लाए, अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर पाए, जिसमें आपको 2024 में अच्छे से अच्छे प्रोमोट मिल सके हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ये जो आता है क्लास 10 आपका फाउंडेशन होता है, इसमें आपको बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना पड़ता है, तब जाके आप आगे सर्वाइव कर पाते हैं ना। तो यही सर्वाइव को कायम रखने के लिए आप सभी के लिए मैं आज ही से स्टार्ट कर रहा हूं क्रैश कोर्स सीरीज, ठीक है। इसमें आपको पूरी क्रैश कोर्स सीरीज रहेगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट एमसीक्यू इस बैच का जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे चुका था। अगर उसको नहीं देखे तो इसका डिटेल में जानकारी आपको दिया हुआ है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराना शुरू करने वाला हूं, है ना। ऑल सब्जेक्ट का एमसीक्यू होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग बने रहिए, और इस वीडियो का और इस सेशन का मोटो होने वाला है अभी नहीं तो कभी नहीं। जो बच्चे को लगता है कि मैं सालों भर पढ़ाई नहीं किया हूं, सभी लोग यहाँ पे आ जाइए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 80% रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ अगर बन के पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको आएगा ही आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपका जो सेशन है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 को पूरी क्या करना है, अपने बस में कर लेना है ना। आई बात समझ में। देखिए बच्चों, आपके हमारे समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। जो यंग लोग होते हैं वो तो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जैसे हम आपको कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा एज के जो लोग होते हैं ना, वो आपको क्या करते हैं ना, हेयर कट देख करके आपको कैरेक्टर का पता लगाते हैं। लेकिन उसको पता ये नहीं है कि आपका हेयर कट माने नहीं रखता है, आपको हाई स्कोर माने रखता है, ठीक है। तो आपका समय आ चुका है आपको हाई स्कोर दिखाने का उनको, ठीक है। अगर उनको हाई स्कोर दिखा देते हैं तो समझ जाएगा कि हाँ तुम जो बंदे हो उसमें काबिलियत भरा हुआ है। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हो। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस सेशन में आपको पूरी क्या मिलेगा, सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। पूरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कोई एग्जाम की दृष्टि से नहीं होगा, पूरी एग्जाम का दृष्टि से होगा। जिस प्रकार से आप हमारे साथ बने हैं तो उसी प्रकार से आपको एग्जाम में वो सारी क्वेश्चन को क्या करना है, लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा, है ना। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या मैंने सेट किया है, कहता है क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, ये जो है 2018 में पूछा गया हुआ सवाल है, ठीक है। देखिए कोई चीज का इंपॉर्टेंट कैसे आप पता लगाते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए कि कोई लोग 4-5 आदमी बैठकर कोई लेक्चर कर रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो आप चुपचाप सुन रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि बेवकूफ कोई खड़ा है। लेकिन अगर जैसे ही आपका बारी आता है बोलने का और अपने इंट्रो में कहते हैं कि मैं इस साल का क्लास 10 टॉपर बच्चा हूं, सब शौक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उस समय आपका टॉप होने का इंपॉर्टेंस समझ आता है ना। उसी प्रकार यहां समझिए, इसका इंपॉर्टेंस समझिए कि ये जो क्वेश्चन है आपको 2018 में पूछा गया हुआ है, ठीक है। क्या कहता है, भारत का वित्तीय राजधानी कौन है। लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं और आप लोग दिल्ली मार के चलाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी वित्तीय का बात आएगा, ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी की बात आएगा तो वहां पे मुंबई मार के आइएगा। क्या, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, आई बात समझ में। तो पूरी हम लोग कल्पना करते हुए चलेंगे ताकि आपको दिमाग में पूरी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन होगा ये थोड़ा सा होता है याद करने वाला है, ठीक है, तो ध्यान में बैठाने वाला है, ठीक है। तो हमारे साथ तो बोलना ही है, साथ में इसको क्या करना है कि लिख के भी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल छूटे नहीं। ऐसा नहीं हो कि मैं आपको पढ़ाऊं लेकिन आप बाद में कमेंट करते हैं कि सर आप तो पढ़ाए थे लेकिन मैं क्वेश्चन बना नहीं आ पाया। तो इसका बस यही कारण है कि आप सही से यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कहता है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था, ठीक है। तो श्रीलंका आजाद कब हुआ था, तो हुआ था 1948 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में भारत आजाद हुआ था, लेकिन श्रीलंका का बात है तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आजाद हुआ था। अपने देश से 1 साल बाद कह सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
आगे है 3 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, ठीक है। और इसका भी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक जो इसमें इस सीरीज में आपको क्वेश्चन कराएगा वो कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर पूछा रहेगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पढ़िए। ये जो है आपको 2021 से पूछा गया हुआ है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट आप लोग समझिए। और देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। अब रबी फसल कौन होता है, देखिए फर्स्ट में ऑप्शन है ज्वार, ये है क्या रबी फसल, नहीं। धान रबी फसल है क्या, नहीं। लेकिन गेहूं जो है वो रबी फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रबी फसल होंगे गेहूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए पहले जो था ना, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ तो सिर्फ आपको पंचायती राज संस्था में था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में था। लेकिन अब आपको लोकसभा में भी मिलता है और विधानसभा में भी अब मिलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ना वो तीनों होगा, डी भी होगा और ए भी हो गया और बी भी हो गया, क्योंकि ये दोनों है ना, ये अब जुड़ा है, ये तत्काल में जुड़ा है, ठीक है, ये तत्काल में जुड़ा है, लेकिन ये पहले से था। तो अब जो ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग नहीं मिलेगा तो एक ही साथ मिलेगा, नहीं तो इसमें से सिर्फ कोई एक मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चलिए ओके। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो तृतीयक क्षेत्र आपको सेवा क्षेत्र को कहा जाता है और प्रथम क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहता है, तो उसको हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में बैठाते हुए चलिए, हमारे साथ बोलते हुए चलिए, आपको याद हो जाएगा। ओके चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद का, क्या है, रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है, नहीं थे। तो ऑप्शन में आपको कई है, जैसे कि किंग, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ठीक है। एक और व्यक्ति है आपको जॉन जो कि ओलंपिक का है। लेकिन एक है आपको जेड गुड्डी, तो जेड गुड्डी जो था ना वो रंग भेद का विरोधी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी जेड गुड्डी। ओके चलिए आगे बढ़ गए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपको क्या कहता है कि बेल्जियम के किस शहर में, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी मर्चेंट, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, ओके चलिए आप लोग बोलते चलिए और हमारे साथ याद करते हुए चलिए। ओके देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि वियना किस देश की राजधानी है। तो वियना याद रखिएगा, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है वियना किस देश की राजधानी है, हमारे साथ बोलिए वियना किस देश की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया, किसका, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके वियना किस देश की राजधानी है बच्चों, बताओ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, याद करते हुए चलो। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर, कहता है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। देखिए वियना सम्मेलन का जब बात आएगा ना, सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन कब हुआ था बच्चों, तो 1815 ईस्वी में। क्या हुआ था, 1815 ईस्वी में, बोलिए हमारे साथ, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। ओके क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की, यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी मेजनी, याद रखिएगा, हमारे साथ बोलिए, क्या यंग यूरोप की स्थापना किसने की, यंग यूरोप की स्थापना किसने की, मेजनी ने की, किसने की, मेजनी ने की, यंग यूरोप की स्थापना किसने की, मेजनी ने की। मैंने बार बार रिपीट करने का बस यही पर्पस है कि आप हमारे साथ बोलिए और आपको याद हो। ओके क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है और इसमें पूरी क्रैश कोर्स कराने वाले हर एक चैप्टर का आपका हो, या तो वो सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो या मैथ हो, ठीक है, संस्कृत हो, सबका कराऊंगा। ओके लेकिन इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है बच्चों, देखिए जरा, कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है फिर से वही सवाल, नहीं थे तो कौन होगा, आपको जेड गुड्डी, कौन होगा, जेड गुड्डी। ठीक है तो कई बार रिपीट हो जाता है लेकिन आपको याद करने के लिए और बढ़िया होता है। ओके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। ओके अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम
प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? किस देश में विकसित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल। क्या होगा? नेपाल। ओके, नेपाल में की गई है। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, नेपाल। ठीक है, चलिए हमारे साथ बोलते चलिए, आपको पूरा पूरी याद होते रहेगा। ओके, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती, ठीक है, भारत में पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटों आरक्षित है? कितनी सीट आरक्षित होगा? तो आपका है 50%, 25% और 33%। तो ऑप्शन नंबर सी 33% आरक्षित है। क्या होगा? भारत में पंचायती राज्य याद रखिएगा, पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए, ठीक है, लेडीजों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी सीटें आरक्षित है? तो याद रखिएगा 33%, 3% यानी कि 33%, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कहता है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ठीक है, तो जो अपना भारत है ना, उसमें क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, अपना भारत। ठीक है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन होगा? भारत देश होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, हमारे साथ बोलते चलिए, रिपीट करते हुए चलिए, आपको पूरा याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अब देखिए 16 नंबर में कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, बताओ बच्चों, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, क्या होगा? मिश्रित होगा। क्या होगा? मिश्रित होगा। ठीक है, बोलते चलिए, पूरा याद होगा। क्यों नहीं होगा बच्चा? आप लोग एग्जाम में पूरा फोड़ के आइएगा, मेरा वादा है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले, देखिए क्या कहा है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार, ठीक है, सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश ने नागरिकों को दिया गया है? तो इसका जो होगा, आपको सही आंसर होगा कौन? बेल्जियम। क्या? ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। फिर से पढ़ लेते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? कौन देश का? तो बेल्जियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आई बात समझ में? आगे बच्चे, आगे बढ़े बच्चे। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कहता है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? और इसका इंपोर्टेंट समझो बच्चों, क्या इंपोर्टेंट समझो कि ये 2018 में पूछा गया हुआ सवाल है। तो इंपोर्टेंट क्या होता है, इसका उदाहरण तो मैं आपको दिया हूं ना, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट समझिए कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो हम लोग किस राज्य का निवासी है, किस राज्य के हैं? तो हम लोग बिहार के हैं। किसका? बिहार का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मेरा जो बिहार है ना, वो पिछड़ा राज्य कहलाता है। क्या? पिछड़ा राज्य कहलाता है। आगे बढ़े, चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार है बच्चों, इसको एकदम ध्यान से आप लोग क्या कर दो, हमारे साथ बोलते बोलते चलो और लिखते लिखते चलो, जिससे तुम्हें पूरी याद हो जाए। ओके बच्चों, चलो देखो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ना बच्चों, वो कृषि क्षेत्र होता है। ठीक है, तो हमारा जो कृषि है ना, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इस बात को पूरी ध्यान में रट लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 20 नंबर क्या है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, क्या है? मिश्रित व्यवस्था है। क्या है? मिश्रित व्यवस्था है। हमारे साथ बोलो, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, मिश्रित व्यवस्था है। तो इस प्रकार से पूरे बीबीआई 20 क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं, जिसमें आपको पूरे आपको टकराने का संभावना रखता है। ठीक है, तो आप अपने हेयर ड्राई को, हेयर कट को मत देखो, आप अपने हाई स्कोर पे फोकस करो। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस सेशन को आप लोग भूलिएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये जो होने वाला सेशन बच्चों, इसमें मैं आपको पूरी क्रॉस कराने वाला हूं। ठीक है, जिसमें आपको हर एक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एकदम वीवीआई आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस सेशन में मैं आपके लगातार बने रहूंगा। आज 1 जनवरी है, और 1 जनवरी से लेके पूरे एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।